हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज़ यहाँ पे शुरू की है, जिसके अंदर आपसे पेपर 1 में मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं इसकी सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए, जिसको मैंने अलग से प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज है हमारा डे 4, जिसके अंदर मैं आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करूंगी जो कि है आपका मेजरमेंट, जिसको मापन के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर कौन सा ऑप्शन गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेजरमेंट टॉपिक से। साथ ही साथ और भी 1-2 टाइप देखने को मिलते हैं जो कि आज ही की वीडियो में आपके साथ कवर करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को या फिर आप कह लीजिए ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे या फिर इस ट्रिक को समझ लेंगे तो आपसे इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सही भी होंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आराम से तसल्ली से समझिएगा। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट हमारी होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की, वो या तो आपकी लीटर होती है, वो या तो आपकी मीटर होती है, वो या तो आपकी ग्राम होती है। ये आपको याद रखना है। और जो यूनिट में कन्वर्जन आता है वो किस तरीके से आता है, आपको या तो दे देंगे मिलीमीटर या सेंटीमीटर या डेक्सीमीटर या डेकामीटर, यानी कि ये जो मीटर शब्द है या लीटर शब्द है, इनके साथ ये सारे शब्दों को जोड़कर यहाँ पे अलग अलग यूनिट तैयार की जाती है। जैसे कि आपको दे देंगे मिलीमीटर या फिर हेक्टोमीटर या किलोमीटर, आपने सुना भी होगा ये। अब इसको कैसे यूज करना है और कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, सबसे पहले तो देखिए, ये जो मैंने आपके साथ सीक्वेंस लिखा है इन सभी में कितने का गैप होता है, तो आप ये याद कर लीजिए, इन सभी में 10-10 का गैप होता है। अभी जब मैं आपके साथ प्रश्नों को हल करूंगी तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। और आप जितने भी ऊपर के स्टेप में जाते हो, यानी कि यहाँ पे मीटर से डेसी, सेंटी, मिली, आप ऊपर के स्टेप में जितने भी स्टेप में जाओगे, हर स्टेप में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये याद रखना है। और जितने स्टेप आप नीचे आओगे, यानी कि डेका, हेक्टो या किलो, ऐसे केस में आपको इन्हें क्या करना होगा, भाग करना होगा, वो भी किससे, 10 से। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट याद तो कर ले, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूं। इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके आपके लिए हल करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि कौन सा सही है और आपको बताना है कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में हम इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लीटर दे रखा है, यानी कि लीटर ये रहा। ठीक है जी, मैं लीटर को यहाँ पे सर्कल कर सकती हूँ। 2 लीटर दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ml। ml मतलब मिलीलीटर, यानी कि एक चीज आपकी लीटर यहाँ पे दे रखी है, दूसरी मिली आपको यहाँ पे दे रखा है। m ये जो है, ये आपका m जो होता है, ये मिली के लिए प्रयोग किया जाता है, बस इतना याद रखिए। अब देखिए, यहाँ पे 2 लीटर है, अगर मैं 2 लीटर यहाँ पे रख दूं, 2 लीटर जो है, ये पूछ रखा है कि ये 205 ml से छोटा है, ये आपका पूछ रखा है कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ये 2 लीटर आपका दे रखा है, इस 2 लीटर को मैं अगर ml में बदलूं तो ये कितने ml के बराबर होगा, जरा इस चीज को देख लेते हैं। 2 लीटर, अब 2 लीटर आपका ये पूछ रखा है। सबसे पहले तो देखिए, ये यहाँ पे आपको कहां से कहां जाना है, आपको लीटर से आपको जाना है ml की तरफ। ठीक है जी, लीटर आपका कहां है, ये रहा। मिली कहां है, यहाँ ऊपर है। कितने स्टेप ऊपर है, 1, 2, 3। और मैंने क्या कहा था, जितने आप स्टेप ऊपर जाएंगे उतनी बारी आप 10-10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यानी कि इस 2 को मैं कितने स्टेप ऊपर लेके जा रही हूं, मिली तक लेके जा रही हूं। ठीक है, क्योंकि मिली यहां पे लिखा हुआ है इसलिए मिली तक लेके जा रही हूं। और मिली तक लेके जा रही हूं तो कितने स्टेप लेके जा रही हूं, 3 बारी मैं स्टेप लेके जा रही हूं। तो 3 बारी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितने ml के बराबर आ जाएगा, ये आपका 2000 ml के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 लीटर जो होता है ये इससे छोटा है, पर 2 लीटर तो इतने ml के बराबर होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपको गलत दे रखा है। मैंने क्या किया आपको समझ में आया? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जितने स्टेप आप ऊपर जाओगे उतनी बारी आप 10-10 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने स्टेप आप नीचे आओगे 10-10 से भाग करोगे। अब इस प्रश्न में क्या बोल रखा है कि 2 लीटर जो है इतने ml से आपका छोटा है, पूछ रखा है आपसे। तो आपने सबसे पहले 2 लीटर को ml में बदल दिया, और बदलने के लिए आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, बस इस कॉन्सेप्ट को याद किया कि आपका जब हम लीटर से ml की तरफ जाते तो 3 बारी हम ऊपर जाएंगे, और जितनी बारी हम ऊपर जाएंगे उतनी बारी हम 10-10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो और 3 स्टेप जा रहे हो तो 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया, जो कि 2000 के बराबर आया, जबकि यहाँ पे तो 205 बोल रखा है। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं तो अगले ऑप्शन को जरा सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को मैं जरा आप लोगों के लिए रब कर देती हूँ। अब देखिए, अब जो अगला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है इसमें मीटर से सेंटीमीटर की बात कर रखा है। अब देखिए आपको कहां से कहां जाना है, मीटर से आपको अब जाना है सेंटीमीटर। मीटर ढूंढ लीजिए कहां पे, मीटर ये रहा, और सेंटी शब्द का सेंटी ये रहा, यानी कि इस बार कितने स्टेप जाना है, 1 और 2। कैसे कर रही हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका मीटर है, ये आपका सेंटी है, तो आप कितने स्टेप गए, 1 2 स्टेप गए, यानी कि 2 स्टेप कहां गए, ऊपर की तरफ गए, तो मल्टीप्लाई करना है 2 बार 10 से। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, यहां पे आपको दे रखा है 1.69। अब ये जो 1.69 मीटर है इसको हम किस में बदल रहे हैं, इसको हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने स्टेप ऊपर जाना है, अभी अभी मैंने बताया था 2 स्टेप जाना है। तो 2 बार हम इसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाएंगे तो आपको पता होगा पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 2 बार 2 0 लगेगा। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो आंसर कितना है, 169 सेंटीमीटर। जबकि यहां पे क्या बोल रखा है कि ये 1690 सेंटीमीटर के बराबर है। क्या ये वाला नंबर और ये जो दिया हुआ नंबर है ये सेम है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सेम नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कैसे किया मैंने, यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा था कि 1.69 मीटर जो है वो इतने सेंटीमीटर के बराबर है, ये पूछ रखा है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि ये जो मीटर में दे रखा है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने स्टेप जाते हैं आपने ये देखा, तो आपने कहा कि 2 स्टेप ऊपर जाना है, और 2 स्टेप ऊपर जाने के लिए 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करना है और नंबर था आपका 1.69, इसको 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया, काट के देखा तो ये 169 आया, जबकि आपको क्या चाहिए था, 1690, जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन यहां पे ढूंढना है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब चलते हैं हम इन दोनों ऑप्शन की तरफ कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहां पे हमें जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, 6.25 लीटर। 6.25 लीटर, और आपको ये बताना है ये जो 6.25 लीटर है क्या ये आपका 6 लीटर 25 ml से बड़ा है या नहीं है, यानी कि ये आपसे पूछ रखा है। तो आप देखिए अगर मैं इसको 6.25 लीटर को मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ml दे रखा है, अगर मैं ml में बदलूं तो कितने स्टेप ऊपर जाना है, आप कहेंगे फिर से 3 स्टेप ऊपर जाना है, और 3 बार स्टेप में ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना होता है, 3 बार यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। जितने स्टेप आप ऊपर जाएंगे उतने स्टेप आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितने स्टेप आप नीचे जाएंगे उतने बार आप भाग करते रहेंगे। तो देखिए पॉइंट हटाया तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 100, जिसमें आपके ये 0 ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया 6250 ml। ये तो आपका ml में आ गया। अब बचे हुए इसको भी जरा ml में आपका बदल के देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है 6 लीटर और यहाँ पे दे रखा है 25 ml। तो देखिए यहाँ पर फिर से मुझे वही काम करना है, 6 लीटर को आपको ml में बदलना होगा, और ये पहले से ml में, क्यों, क्योंकि आपको फाइनल आंसर भी आपको ml में चाहिए। तो 6 लीटर कहाँ है, 6 लीटर आप कहेंगे 6 लीटर को ml में बदलने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि जब भी आपको लीटर से ml में जाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000। 6000 में ये 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 6025। अब देखिए आपको क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि ये वाला जो है
यानी कि 6.25 लीटर जो है ये बड़ा है। आप नंबर में भी देख सकते हैं, ये एक आंसर, ये एक आंसर, कौन सा आपका बड़ा है, तो आप कहेंगे 6.25। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए इस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर 1 में पूछे गए हैं जिसके लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टाइम लग रहा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें आएंगी नहीं। एक और ऑप्शन है, उसको भी जरा मैं आपके साथ हल करके देखती हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए इस टॉपिक पे। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यही ऑप्शन है, पर ये वाला भी एक बार हल करके देखते हैं ताकि आपको कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब देखिए अगर मैं लास्ट ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे केजी और ग्राम दे रखा है और यहाँ पे ग्राम। केजी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपको ग्राम ढूंढना है। सबसे पहले ग्राम ये रहा और आपको कहाँ जाना है, केजी यानी कि किलोग्राम में। अब इस बार आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। जब आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 केजी और यहाँ पे आपको दे रखा है 75 ग्राम। अब आपको कहां जाना है, केजी से आपको ग्राम की तरफ जाना है। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑप्शन पूरा आपका ग्राम में है। जब आपको केजी से ग्राम में जाना है तो आपको यहां देखिए, अब आपको कहां से कहां जाना है ये ध्यान देना है। आपको जाना है केजी से ग्राम। केजी कहाँ है, केजी है, ग्राम है, फिर से आपको ऊपर जाना है। और जब भी आप ऊपर जाएंगे, चाहे कहीं से भी आप ऊपर जा रहे हो, देखिए केजी से आपको जाना है ग्राम में, तो 3 बार आप ऊपर जा रहे हैं तो 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9000 और यहाँ पे ये जो 75 है 75 है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये तो पहले से ग्राम में। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो ये इतने ग्राम के बराबर आ जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये और ये आपस में बराबर है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको वो ऑप्शन ढूंढना था जो कि आपका सही है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में यहाँ पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप किसी एक ऑप्शन को देख के नहीं लगा सकते कि ये वाला ऑप्शन होगा, वो तो तुक्के वाली बात हो जाती है। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे केजी ग्राम दे रखा है और यहाँ पे ग्राम दे रखा है, तो मैंने इसको लिया और इसको मैंने ग्राम में बदल दिया और ग्राम में बदल के देखा कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। अब देखिए ये तो आपकी कैलकुलेशन और स्पीड पे निर्भर करता है। मैं एक बेसिक तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी है तो भी आप इस तरीके के प्रश्नों को कर पाए। जब हम यहाँ पे केजी से ग्राम की तरफ जा रहे थे, जब हम केजी से ग्राम की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3, तो 3 बार हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आया, यहाँ पे आया आपका 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करके 1000 यानी कि 1000। तो ये बन गया 9 से 9000 ग्राम, जबकि ये आपका 75 पहले से ग्राम में था, तो इनको जोड़ने के बाद ये आया, जबकि ये इसके बराबर नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और एक और बेसिक क्वेश्चन मैं आपके साथ दिखाती हूं जो कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा भी है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कभी आपने सोचा ये 100 सेंटीमीटर के बराबर ही क्यों होता है? तो जरा इसको भी हल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, मीटर से आपको सेंटी की तरफ जाना है। मीटर ये रहा, सेंटी ये रहा। आप फिर से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर कितने स्टेप जा रहे हैं, मीटर ये है 1 2 2 स्टेप जा रहे हैं। तो अगर ऊपर की तरफ 2 स्टेप जा रहे हैं तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक को अगर हम 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करें, एक को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा होता तो 2 को करते। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसीलिए हमेशा आपका 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये याद है तो इस तरीके के आप क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपका मापन मेजरमेंट से ही संबंध रखते हैं और ये पूछे गए ताकि आपका ये टॉपिक और बढ़िया हो। और ये टॉपिक एक अच्छा खासा लेवल का टॉपिक है जिसको आपको टाइम भी देना होगा, जिसको आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। और एक ही क्वेश्चन में मैंने आपके बहुत सारे ऑप्शन लेके सारे ऑप्शन को सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आपको कन्वर्जन में यहाँ पे एक तरीके से कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता रहे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेजरमेंट मापन के सॉल्व करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट और ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आप एक काम कीजिए, इससे पहले वाले 3 वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको वो मदद करेंगी। अब चलिए डायरेक्ट आपकी स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ एक और प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जो कि मेजरमेंट यानी कि मापन टॉपिक से संबंध रखता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपके लिए यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। तो देखिए अभी मैंने वीडियो को एंड करते हुए आपको बताया था कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता।
इसके अलावा अगर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो तीसरे ऑप्शन में भी सेम यही पैटर्न मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप पेपर में अपने कुछ ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस में आपकी चीज़ें सही होने की और साथ ही साथ टाइम बचना आपका यहाँ पे हो सके। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम दूसरे और चौथे ऑप्शन में जाएं तो काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक की मदद से भी आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। आप आराम से करके देखिए, आपका यही आंसर आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर पहले ऑप्शन में यानी कि ये सेकंड वाले ऑप्शन में ये सही दे रखा है, ये सेम यहाँ पे भी आपका दे रखा है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये दोनों में दे रखा है। अब आपको क्या करना है, उस ट्रिक की मदद से यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको चेक करनी होगी कि ये कौन सा इसमें सही है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करेंगे कि आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में 1 का गैप होता है। मैंने क्या कहा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में 1 का गैप होता है और इस तरीके का आपका एक पैटर्न होता है, यानी कि cm सेंटी नीचे होता है और मिली ऊपर। तो इस हिसाब से आप एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं, और जब आप एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि 100 से। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि एक ही स्टेप का यहाँ पे गैप है, तो एक स्टेप के गैप में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका चौथा ऑप्शन, जिसमें तीनों ही पेयर यहाँ पे सही दे रखे हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें गलत हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में क्या बोल रखा है, 2/5 ऑफ अ किलोमीटर इज सेम एज, यानी कि आपको इस प्रश्न में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर का अगर हम 2/5 भाग लें तो वो कितने मीटर के बराबर होगा। अब देखिए, मीटर के बराबर होगा ये कैसे पता, क्योंकि ऑप्शन में सारे ही मीटर दे रखा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर की तरफ। और जब हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपका मीटर इस जगह पे होता है और जो किलो होता है वो आपका नीचे की तरफ होता है, जो मैंने अभी आपके सामने ट्रिक यहाँ पे बनाई थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको कहाँ से कहाँ जाना है, किलोमीटर से आपको मीटर की तरफ जाना है, और किलोमीटर से जब हम मीटर की तरफ जाते हैं तो 3 स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं। और जब हम 3 स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 बार हम क्या करेंगे, 3 बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस हिसाब से 1 किलोमीटर जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1000 मीटर के बराबर। अभी जब मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था तो भी ये पार्ट मैंने आपके साथ सॉल्व किया था। अब देखिए, यहाँ पे इतना तो मुझे पता चल गया कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है, जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यहाँ पे 2/5 पूछ रखा है। 2/5 यानी कि 2/5 हमें किसका निकालना है, यहाँ पे 1000 मीटर का निकालना है। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आपका 200 बारी में कट जाएगा, और 2 और 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 200 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 400 मीटर के बराबर आ जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आए कन्वर्जन से, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मेजरमेंट यानी कि मापन टॉपिक से पूछ लिया जाता है। पास एक और प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें हल करना है, और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी की यूनिट आपको अलग अलग दे रखी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की तरफ गौर करूँ तो सारी ही यूनिट आपकी मीटर में है, जबकि क्वेश्चन में आपके यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट भी है, मीटर भी है और किलोमीटर भी है। तो देखिए, जो मीटर में है उसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे, उसको हम बाद में जोड़ लेंगे, पर बाकी जो सेंटीमीटर में है और किलोमीटर में है इसको पहले बदल लेते हैं। तो आपने यहाँ पे जो सूत्र पढ़ा है उस सूत्र में यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, इस तरीके से आपका एक जगह पे मीटर है, नीचे यहाँ पे किलोमीटर है और ऊपर यहाँ पे सेंटीमीटर है, और मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 2 का गैप है, जबकि आपका यहाँ पर जो गैप है, यहाँ आपका मीटर से किलोमीटर के बीच में 3 का गैप है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है। और अगर मैं क्वेश्चन की तरफ गौर करूँ तो सबसे पहले आपको क्या जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, और साथ ही साथ किलोमीटर से भी आपको मीटर में जाना है। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन आपके मीटर में दे रखे हैं।
सबसे पहले अगर मैं गौर करूं तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, यानी कि इस बार मुझे नीचे जाना है। और क्योंकि 2 स्टेप नीचे जाना है तो मैं 2 बार 10 से डिवाइड करूंगी, यानी कि ये जो आपका 800 दे रखा है इसको मुझे इस बार 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं 2 स्टेप नीचे जा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये जो 800 सेंटीमीटर है ये क्या बन जाएगा, 8 मीटर बन जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं इस किलोमीटर की बात करूं, 8 किलोमीटर की बात करूं, तो देखिए किलोमीटर से अब कहाँ जाना है, मुझे मीटर की तरफ जाना है। और किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हुए मैं 3 स्टेप ऊपर की तरफ जा रही हूं। और 3 स्टेप ऊपर की तरफ जाऊंगी तो मैं 3 बारी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि मैं यहाँ पे 1000 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8000 मीटर। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि ये जो 80 मीटर है ये तो पहले से ही मीटर में दे रखा है। बाकी ये जो यहाँ पे 800 सेंटीमीटर है वो कितना बन गया, वो आपका 8 मीटर बन गया। और 8 किलोमीटर कितना बन गया, 8000 मीटर बन गया। अब आपको इन सभी को जोड़ लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, ये जो 8 किलोमीटर था ये आपका 8000 मीटर बन गया। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसके बाद ये 80 मीटर को तो हमने ऐसे के ऐसे रहने दिया, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही मीटर में था। और ये जो आपका 800 सेंटीमीटर है ये क्या बन गया था, ये 8 मीटर बन गया था। तो इस तरीके से आपको सभी, आपको जो आपके नंबर दिए होते हैं उन सबको एक ही यूनिट में बदलना होता है। इस तरीके से अगर हम इसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन में मिल जाएगा। आई होप यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं और इस ट्रिक को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। बस वही ट्रिक मैंने यूज़ की है जो मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन की थी। अब चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने शो करती हूँ और वो क्वेश्चन होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि उस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को भी मैं स्टार्टिंग में आपको किस तरीके से हल करना है एक अप्रोच आपको यहाँ पे दूंगी। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे तो आपको वैल्यू अलग अलग दिखेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 व्यक्तियों की जो हाइट है वो आपको सेंटीमीटर में दी गई है और कह रहे हैं कि पहले इन्हें मीटर में बदलिए और इन सभी के हाइट का आपको योग करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे जो पहले व्यक्ति की हाइट है वो 163 मीटर दे रखी है इंग्लिश मीडियम में, और उसी हिसाब से आंसर यहाँ पे सही है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 163 मीटर यहाँ पे लेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को मैं स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पे मीटर होता है, इस जगह पे सेंटी होता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। इनमें 2 का यहाँ पे गैप होता है, क्योंकि इस बार आपको सेंटीमीटर से, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटी दे रखा है और ऑप्शन में मीटर, तो सेंटी से आपको मीटर की तरफ जाना है, यानी कि नीचे जाना है। और नीचे जाते हुए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और 2 स्टेप जाना है, इसलिए हम 100 से इसे भाग करेंगे। तो ये जो आपको क्वेश्चन में नंबर दे रखा है इसको अगर मैं 100 से भाग करती हूँ तो ये एक बार में पूरा चला जाएगा और 63 यहाँ पे बच जाएगा। तो इसे हम मीटर में कैसे लिख सकते हैं, ये जितने बार में आपका भाग गया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 पॉइंट, ये जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचा इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आ गया आपका मीटर में पहला ऑप्शन। इसके अलावा इसी तरीके से अगर मैं दूसरे को भी कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे पहला बनेगा 1.63, दूसरा बनेगा 1.61। इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि सारे ऐसे बनेंगे। उसके बाद बनेगा 1.56, फिर बनेगा 1.59 और 1.62। और एक और चीज़, जब आप कभी भी दशमलव वाले डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड करें तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब मैंने सभी यहाँ पे आप लोगों के लिए इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। आपको यहाँ पे बताना है कि ये इनका ऐड करके, यानी कि इनका सम करके, योग करके कितना आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपके जो मापन से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आपको ऐड करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस सेशन से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।